नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि क्या व्यापम 300 पदों पर भर्ती लेगा, समिति प्रबंधक भर्ती और ऐसे अभ्यर्थियों की जो असमंजस है उसको हम पूरा दूर कर देंगे। बिना किसी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बाजू में जो बेल आइकन है उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण आपको, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, 12 जुलाई को मैंने आपको क्या बताया था कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की जो शारीरिक दक्षता की समय सारणी है अतिशीघ्र आपको मिलेगी। जैसे ही हमको कुछ नोटिफिकेशन मिलता है हम आपको तुरंत दे देते हैं। उसी के संबंध में देखिएगा, आज जो कि 14 जुलाई है और 14 जुलाई को एक बहुत ही शानदार फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के 300 पदों पर बहुत ही शानदार खबर छपी है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 1.63 लाख लोगों ने आवेदन किया है और यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो है वित्त विभाग की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। बताया गया है इसमें कि सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा और इसके बाद, जो कि बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, अभी तक ऐसा सोचा जा रहा था कि ये जो भर्ती है विभाग के द्वारा लिया जाएगा, परंतु ये खबर में कितनी सच्चाई है ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा। इसके संबंध में मुझे जैसे ही अपडेट मिलेगा कि ये भर्ती कौन सी संस्था कर रही है, मतलब खुद डिपार्टमेंट कर रहा है कि डिपार्टमेंट जो है वो व्यापम को भर्ती करने के लिए देगा, इस संबंध में पूरी जानकारी आपको कुछ दिनों बाद क्लियर किया जाएगा। फिलहाल आज जो खबर छपी है वो यही है कि ये जो भर्ती है व्यापम के माध्यम से होगी। इसी वजह से यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं देखना है कि भर्ती व्यापम के माध्यम से होगी या वन विभाग खुद भर्ती करेगा, आपको सिर्फ तैयारी करना है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि देखिएगा, जो व्यापम है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको कहा है, बहुत सारी भर्तियां आएंगी। तो व्यापम जो कि एक महीने में, लगभग 1 से 1.5 महीने में जो है रिजल्ट घोषित कर देता है, जबकि जैसा कि आप लोगों ने पुलिस विभाग का देखा कि थोड़ा सा उनका जो शेड्यूल है फ्लो चल रहा है। इसी वजह से विभाग का तर्क है कि व्यापम को भर्ती देने का जो तर्क है वो यही है कि भाई देखिएगा, व्यापम जो है जल्द से जल्द भर्ती कराता है। अब आने वाले समय में आपको देखना पड़ेगा कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती क्या होगा, लेकिन याद रखिएगा इसका जो फिजिकल टेस्ट का जो टाइम टेबल है वो आपको बहुत ही अतिशीघ्र आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा है कि बहुत ही जल्द आपको फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के संबंध में जानकारी मिलेगी, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी बिल्कुल जारी रखें, स्लो मत रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पर हम बातचीत करने वाले हैं एसआई अभ्यर्थियों पर। तो देखिएगा, एसआई अभ्यर्थियों पर कल एक लिस्ट जो है वायरल हो रही थी। इसी के संबंध में देखिएगा, ये जो लिस्ट है जो कि आप लोगों के सामने वायरल हो रही है, ये देखिएगा इसके पीडीएफ में भी आप देखेंगे क्लियर लिखा गया है कि एसआई ऑल लिस्ट कैंडिडेट, मतलब यहाँ पे एसआई अभ्यर्थी जो एसआई में फॉर्म भरे थे उनकी पूरी सूची है, मतलब जितना भी फॉर्म आया होगा वो उस पे पूरे कैंडिडेट लोगों का फॉर्म है। यहाँ पे लोगों में कंफ्यूजन ये है कि क्या ये जो अभी सब प्रारंभिक नापजोख हुआ है उसका रिजल्ट है क्या। तो देखिए, यहाँ पे जो प्रारंभिक नापजोख हुआ है ये उसका रिजल्ट नहीं है। यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी है, जो इस भर्ती का बोलना चाहिए प्रभार है, जिनको वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि ये लिस्ट सही है, परंतु ये वो लिस्ट नहीं है जो प्रारंभिक नापजोख के बाद जो आनी है, वो लिस्ट ये नहीं है। लेकिन ये लिस्ट उनकी है जो कि पूरी, जो जिन्होंने फॉर्म भरा था, भले जो पीएचटी में नहीं गए, प्रारंभिक नापजोख में नहीं गए, ये उनकी लिस्ट है। तो इसमें आप लोग असमंजस दूर कर दीजिएगा कि अभी फिलहाल जो प्रारंभिक नापजोख का है ये फिलहाल उसका लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, जैसे ही ऑथेंटिक जानकारी मिलेगा उस प्रकार से आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। और बताया गया है कि इसका प्रारंभिक जो एग्जाम है वो भी आपको अति शीघ्र देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है, देखिएगा, अगस्त में आपको सीजीपीएससी का भी एग्जाम है, 28 अगस्त को स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का, वहीं पे आप देखेंगे 21 अगस्त को भी एग्जाम होने की संभावनाएं हैं व्यापम की। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब 21 अगस्त और 28 अगस्त में जो व्यापम और पीएससी का जो बोलना चाहिए तारीख है वो क्लैश न हो और पुलिस विभाग का जो प्रारंभिक है
इसी वजह से यहाँ पे बताया गया है कि इसको सितंबर के पहले वीक में रखने का पूरा बोलना चाहिए एक संभावित तिथि बताई गई है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको रखने की, जो 7 सितंबर या 8 सितंबर को है, वहाँ पे ये प्रारंभिक परीक्षा रखा जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सेफ्टी पर्पस लेके, मैंने आपको जैसा कि कहा है कि 15 अगस्त तक आप सेफ्टी पर्पस लेके चलिएगा। 15 अगस्त के बाद जैसे कि आपका एग्जाम हो सकता है 21 अगस्त को, अगर व्यापम का एग्जाम ना हो तो 21 अगस्त को भी लिया जा सकता है, लेकिन ये पूरा का पूरा डिपेंड, अभी फिलहाल कुछ दिनों में व्यापम की जब वैकेंसियां आएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद आप सभी जानते हैं कि वास्तविक 3000 पदों पर जो राज्य लघु वनोपज विभाग में कुछ महीनों पहले, लगभग 1 साल होते आगे उस खबर को, कि 3000 पदों पर जो वहां पे भर्ती होना है समिति प्रबंधक का। अब बात ऐसी है कि जाहिर सी बात है 3000 पद है, वित्त विभाग को भी सोचना पड़ेगा कि 3000 पद पर्टिकुलर किसी एक पद के लिए, एक पद के पीछे नहीं दिया जा सकता, उसमें कुछ कम किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे भर्तियां होना तय है। अब भर्तियां होना तय है तो जाहिर सी बात है इसके प्रोसेस में समय लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्टाफ की कमी है। इसी वजह से यहाँ पे आप देखें जो समिति प्रबंधक है उसकी भर्ती की जा रही है। जैसा कि देखिएगा आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित बालोद में प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति, यहाँ पे जिनका नाम बताया गया है, वहाँ पे प्राथमिक वनोपज सहकारी प्रबंधक की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। देखिएगा यहाँ पे न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो 12वीं उत्तीर्ण है और अभ्यर्थियों का संस्था क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। मतलब अगर ये बालोद जिले का है तो बालोद जिले के स्थानीय निवासियों को ही जो है यहाँ पे समिति प्रबंधक के लिए जो है एलिजिबल होंगे। कोई अदर जिले वाले, चाहे वो कवर्धा हो, राजनांदगांव हो, दुर्ग हो या रायपुर हो या कहीं के अदर जिले वाले फॉर्म नहीं डाल सकते। ये सिर्फ और सिर्फ बालोद जिले वालों के लिए है। ये अभ्यर्थियों को याद रखिएगा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और यहाँ पे बताया गया है कि यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी संस्था क्षेत्र के ऐसे संख्याक परिवार से हो जिसमें नियुक्ति के पूर्व के 5 वर्षों में से कम 3 वर्ष में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 गड्डी तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया हो। जाहिर सी बात है, मतलब उसी कार्य से संबंधित हो तो उनको बेनिफिट रहेगा। जाहिर सी बात है ये पद आने वाले हैं, तो इस पद के लिए भी लगभग 5 पद जो है निकले हुए बालोद के, ऐसे अनेक जिलों में समिति प्रबंधक के पद खाली है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए व्यापम से बहुत ही जल्द सुनहरा अवसर आने वाला है, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से संबंधित हो या समिति प्रबंधक भर्ती से संबंधित हो। तो ये एक पूरी जानकारी देना था। आशा है कि आपकी पूरी जानकारी आपको स्पष्ट हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।